उन्होंने ये कहा था कि ये व्यक्ति भीमराव, ये न सिर्फ हमारे इस कॉलेज के लिए बल्कि पूरे विश्व से जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए एक दिन आइडल बनेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे का जो जीवन दिनचर्या होती है आपकी, उसमें से 18 घंटे वो व्यक्ति पढ़ाई जाता है। तो उनके पास एक ललक थी और दूसरी चीज़ थी कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। यदि अगर वो उस समय में अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं करते तो फिर दोबारा उनके पास ना तो आर्थिक स्थिति थी उनकी, और ना ही उस समय भारत का सामाजिक परिवेश ऐसा था कि वो दोबारा जो है उस चीज़ को ग्रहण कर पाते। तो उन्होंने उस चीज़ का पूरा उपयोग किया, और उसके बाद वहाँ से जो भी चीज़ें उन्होंने सीख किया कहीं ना कहीं उनका अपने देश में उन्होंने उपयोग किया। आप उनके जो योगदान है उनके बारे में बात करें तो नारी मुक्ति तो सबसे बड़ा ये है। आज हमारी नारी शक्ति हमारे बीच है। मैं ज़रूर इस बात को थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी संवर्ग की हमारी जो भी महिलाएं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो नारी शक्ति है, उनको कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उनके बाद सामाजिक समरसता में और जो समाज में बराबरी का जो दर्जा मिला है वो कहीं ना कहीं उसके कारण ही मिला है। तो हमको सबको बाबा साहब के लिए इस बात का आज की डेट में ऋणी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनकी इस बात को समाज में हमारा जैसे कि भाई साहब से बात हुई थी, हमारी जो पूरी टीम है कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क करती, तो ये चीज़ लोगों को ज़रूर पता होगी। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये सभी समाज के लोगों के लिए बाबा साहब ने दी है, और उसको बनाए रखना और उसमें अपनी जिम्मेदारी का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आर्थिक सुधारों की अगर बात कर लें, सामाजिक सुधारों की बात कर ले, राजनीतिक सुधारों की बात कर ले, तो भारत में रिजर्व बैंक की अगर स्थापना हुई है तो वो बाबा साहब के एक थॉट थे, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुद्रास्फीति और इन सारी चीज़ों को लेकर के स्टेबिलिटी के लिए रिजर्व बैंक की क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आवश्यकता है। और उसके अलावा जितने भी हमारे जब वो श्रम मंत्री थे, श्रम सुधारों को लेकर के उन्होंने इतने सारे काम किए। सिर्फ दलित, शोषित और नारी के लिए ही काम नहीं किया, बाकी लोगों के लिए भी काम किया है। तो वो सारी चीज़ें भी यदि हम देखेंगे तो आज हमको यदि 8 घंटे की जो शासकीय नौकरी है या प्राइवेट काम में 8 से 12 घंटे का जो समय है वो जो निर्धारित किया बाबा साहब ने किया, जो हमारी EPF, ECS और ये सारी जो सिक्योरिटीज़ जो हमको मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ किसी भी नियोजन में काम करने की, वो उन्होंने दिए। छुट्टियों के दिन निर्धारित उन्होंने किए, रविवार अवकाश जो है, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने काम किया। तो बाबा साहब एक इतना बड़ा व्यक्तित्व है, इसीलिए आज भी विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई जयंती मनाई जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। और हमको इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि उनका जन्म मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ और